हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट एपिसोड में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का सारे के सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि देखो इतना समझाने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है ना नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर, तो आज एक्सरसाइज करते वक्त हम लोग वो सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप ना अपना नॉलेज टेस्ट कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ सेंटेंस में से नॉन फाइनाइट वर्ब को चुनना पड़ेगा। ओके, तो पहला सेंटेंस आर यू रीडिंग, आपको क्या लगता है इन सेंटेंस में से नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? देखो रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों देखो मैंने पढ़ाया था, याद करो कि जब भी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा या तो वो जेरांड की तरह बिहेव करेगा या पार्टिसिपल की तरह। यहाँ देखो जेरांड ज़्यादातर नाउन के रूप में होता है एंड पार्टिसिपल या भार्ब या तो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ देखो आर यू रीडिंग का मतलब क्या आप पढ़ रही हो, तो भार्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, इन सेंटेंस में से रीडिंग तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ही है एंड साथ साथ वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। देखो अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब चुनने के साथ साथ ये भी चुन सकते हो कि ये कौन सा कैटेगरी में आता है, तब उससे पता चल जाएगा कि आप कितने ढंग से वो टॉपिक को समझा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई स्ट्रगल टू लिव, यहाँ क्या होगा नॉन फाइनाइट वर्ब टू लिव। ओके, ये एक इन्फिनिटिव है। उसके बाद ही कांट गो विथ हार, इन सेंटेंस में से क्या होगा नॉन फाइनाइट सिर्फ गो। ठीक है, ये एक बेयर इन्फिनिटिव है। ओके, उसके बाद देखो ही हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, यहाँ देखो सिर्फ गॉन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, उसके बाद गोइंग फास्टर इज डेंजरस फॉर किड्स, यहाँ क्या होगा गोइंग फास्टर, या जो गोइंग है ना सिर्फ गोइंग ये होगा एक जेरांड, क्योंकि नाउन की तरह यूज़ हो रही है गोइंग फास्टर। ठीक है, जल्दी जाना बच्चे के लिए खतरा बन सकते हैं या होता है, खतरा होता है, तो गोइंग फास्टर एक नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, तो गोइंग हो गया जेरांड। ओके, एंड उसके बाद आई डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ देखो गो सिर्फ गो होगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट जो कि एक बेयर इन्फिनिटिव का रूप में बैठा है। उसके बाद ऑल द टीचर्स हैव गॉन अवे टू द यूनिवर्सिटी, यहाँ देखो गॉन सिर्फ गॉन होगा, एक पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बैठा है। ठीक है, उसके बाद आई एम गोइंग इन द स्टूडियो टुनाइट, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा गोइंग। ठीक है, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बैठा है जैसे पहले था। ठीक है, एंड उसके बाद रीडिंग इज गुड फॉर माइंड, रीडिंग पढ़ना एक नाउन के रूप में, तो एक जेरांड है रीडिंग जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, तो यहाँ क्या होगा दो नॉन फाइनाइट वर्ब मुझे दिखाई दे रहा है, क्या आप ढूंढ सकते हो? देखो पहला तो हैव होगा। ठीक है, एंड उसके बाद टू टॉक, दोनों ही इन्फिनिटिव है, एक तो बेयर होगा हैव एंड दूसरा नॉर्मल मतलब फुल इन्फिनिटिव जो कि टू टॉक है। ठीक है, उसके बाद आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ कमिंग होगा, आप समझ गए होंगे कि आईएनजी फॉर्म में वर्ब है। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद आई हैव टू गो इट्स अर्जेंट, मुझे जाना ही होगा, इट्स अर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा सिर्फ गो, टू गो नहीं सिर्फ गो, क्योंकि देखो हैव टू हैज़ टू हैड टू ये वो ऑट टू यूज टू मॉडल की तरह यूज हो रही है, ये करना ही होगा, ये करना चाहिए इस तरह, तो यहाँ सिर्फ गो होगा। ठीक है, जो कि एक इन्फिनिटिव की रूप में बैठा है। एंड उसके बाद आई वॉन्ट टू गो मार्केट, व्हाट डू आई वॉन्ट टू गो, जाना चाहता हूँ, तो टू गो क्या होगा नॉन फाइनाइट जो कि एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, उसके बाद कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी, तो कुकिंग व्हाट इज माई फेवरेट हॉबी कुकिंग। ठीक है, तो खाना पकाना ये एक नाउन की तरह यूज हो रही है, तो जेरांड। ठीक है, मतलब ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है।
उसके बाद वी वेयर ड्रॉप्ड ऑफ एट द कैंप, ड्रॉप्ड, सिर्फ ड्रॉप्ड, देखो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद द फ्रेशली कुक्ड कुकीज आर टेस्टी, यहाँ क्या होगा, कुक्ड कुकीज़ के बारे में बोल रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये भी एक नॉन फाइनाइट है। एंड उसके बाद आई एम गोइंग विथ हार, यहाँ भी सेम गोइंग दिखाई दे रहा है, भाव की तरह यूज हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद आई लाइक गोइंग टू द स्विमिंग, ठीक है, आई लाइक, व्हाट डू आई लाइक, गोइंग टू द स्विमिंग, स्विमिंग में जाना पसंद करते हो, दो यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या क्या, गोइंग, दूसरा स्विमिंग। तो गोइंग एंड स्विमिंग दोनों ही जेरंड है, नाउन की तरह यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सजेस्टेड मी गोइंग फॉर अ वॉक डेली, डॉक्टर सजेस्टेड मी व्हाट, क्या सजेस्ट किया था, नाउन की तरह देखो, जेरंड, गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है, सिर्फ गोइंग होगा, सिर्फ गोइंग, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद द स्लीपिंग वॉचमैन इज वेरी केयरलेस, द स्लीपिंग वॉचमैन मतलब क्या है, यहाँ देखो स्लीपिंग वॉचमैन का एक क्वालिटी बता रही है, वॉचमैन एक नाउन है, उसकी क्वालिटी जो बोलता है नाउन की, क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही है, ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म के साथ है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ स्लीपिंग होगा पार्टिसिपल, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यही था हमारा सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, ओके बाय।